नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र भूमि न्यूज में। मैं साहिल दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ काशीमीरा के घाटकुल पाड़े में, जहां पर कल रात से एक विवाद बड़ी तरह से आग पकड़ा। विवाद ये है कि इस चाली में बड़े पैमाने पे लोग रहते हैं और सभी समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। मामला ये है कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी और हिंदू आबादी भी बड़े पैमाने पे है। मामला ये था कि एक हिंदू लड़की को एक मुसलमान व्यक्ति ने छेड़ा, ऐसा हमें बताया जा रहा है। छेड़ने के बाद जो हिंदू समुदाय के लोग थे, उन लोगों ने उन लोगों की रिक्शा तोड़ी। यानी कि वो कानपुरिया लोग थे जो बड़े पैमाने पे रिक्शा चलाते हैं। लगभग 60 से 70 रिक्शा को जो है हिंदू समुदाय के लोगों ने तोड़ा, यानी कि उन रिक्शाओं की पूरी तरह कांचों को तोड़ा। अब इस पूरे मामले के ऊपर मंत्री प्रताप सरनायक यहाँ पर आए, इस पूरे मामले को देखा उन्होंने, हमसे बात करते हुए क्या कुछ कहा आपको वो भी सुनाते। साथ ही साथ विधायक नरेंद्र मेहता भी पहुंचे, उन्होंने भी हमसे बात की, क्या कुछ कहा आपको वो भी सुनाते हैं। ये माशाजा पाड़ा परिसर मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है और खासकर बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे झोपड़पट्टी जो है उस परिसर में कुछ बाहर की व्यक्ति आके 40 से 50 लोग हैं। वो 40-50 लोग यहाँ पे दादागिरी और गुंडागिरी करते हैं। और आज सुबह वो बहुत ही ऐसी घटना हुई, एक छोटी बच्ची 10-11 साल की है, उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने गलत जबान का इस्तेमाल किया, ऐसी उनकी कहना है। और खासकर अमली जो पदार्थ है, इन्हें गांजा और अलग अलग जो सामान है वो यहाँ पे पुलिस ने 1 हफ्ते पहले ही हस्तगत किया है। तो पुलिस को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये सब इंक्वायरी की जाए और जो लोग यहाँ पे दोषी है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पुलिस तो कार्रवाई उसके ऊपर कर रही है और कायदा कानून अच्छा रखने के लिए और कानून की व्यवस्था अच्छे रखने के लिए हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से हमारी पुलिस के माध्यम से काम कर रहे हैं। मगर अगर कोई पुलिस की भी गलती होगी तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस परिसर में शांतता रखने के लिए जो भी सहकार्य सहयोग चाहिए वो पुलिस को देना चाहिए। यहाँ के लोगों ने ये कहने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मगर जो लोगों की गलती है उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी और जो लड़की है उसकी कंप्लेंट भी लॉन्च की जाएगी और उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मैंने यहाँ पे कुछ जगह देखते हुए पुलिस की एक चौकी होनी चाहिए, ऐसे हमारे यहाँ के लोगों का कहना था। पुलिस चौकी भी मैं उपलब्ध करके दे रहा हूँ ताकि वहाँ पे पुलिस बैठेंगे तो एक पुलिस की दहशत इस परिसर में होगी तो ये गुंडे लोग वापस यहाँ पे आएंगे नहीं। और खासकर ये सब भाड़े से 6-6 हज़ार रुपये महीने का भाड़ा देते रहते हैं, तो इनका आधार कार्ड वगैरह चेक करके शायद बांग्लादेशी घुसखोर या रोहिंग्या लोग हो सकते हैं, उसकी भी इंक्वायरी करने को बोली। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये सब कुछ लोग इसमें से रिक्शा वाले हैं और रिक्शा के ऊपर वो कुछ ग्रीन कलर का हुड लगा के कुछ दादागिरी करते हैं। तो मैंने आरटीओ के, मेरे ही डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि इस तरह गलत तरीके से जो आरटीओ से प्रमाणित हुड है, यानी ब्लैक कलर का हो या अलग कलर का, जो भी येलो का हो या ब्लैक का हो, वही हुड को परमिशन दी जाएगी। गलत तरीके से हुड का कलर अलग अलग दिखा के, रेड दिखा के या ग्रीन दिखा के अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है, समाज में भेदभाव का निर्माण करने का अगर कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके हुड निकालने को बोला है, उनका अगर रिक्शा का परवाना है वो भी रद्द करने को बोला है और वो जो रिक्शा वाले हैं उनके लाइसेंस वगैरह चेक करके वो भी उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैंने मेरे पुलिस के, मेरे आरटीओ डिपार्टमेंट के लोगों को कहा। लेकिन सर, पुलिस की परे से एकदम परे है, ये नज़र से परे है कि खुलेआम घरों में गांजा भी बिक रहा है, ऐसी भी जानकारियाँ मिली है। अपने हिसाब से 24 घंटा अपनी उनका भी त्यौहार होता है, वो सब छोड़ छाड़ के हमारे लिए समाज के सेवा के लिए अगर 24 घंटा काम करती है तो उनकी तरफ भी आपने देखना चाहिए। मगर एक बात उतनी ही सही है, अगर किसी ओपनली अगर घर में गांजा मिलता है, चरस मिलता है या अफू मिलता है या कुछ भी अभी नशीला अगर पदार्थ मिलता है और पुलिस अगर आग बंद करते हो देखते हैं तो उन पुलिसों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। का बहुत बड़ा हाथ दिख रहा है इस घटना के पीछे। तो इस परिसर में है ही, मैं तो खुलेआम पहले से बोलते आ रहा हूँ कि भू माफिया का इस परिसर में पहले से ही वर्चस्व है। आपको इतना भी पता है कि ये आदिवासियों की सब जमीन के ऊपर ये झोपड़े बनाए, लोगों को फंसा के उनके पास से 4-4, 5-5 लाख रुपए ले गए जाते हैं। किसके कितने हफ्ते हैं वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है। मगर मैं उसके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहता हूं। मगर आज के तारीख में मैंने पुलिस कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी बोला है, यहाँ पे अगर एक भी अवैध बांधकाम होगा तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की होनी चाहिए। धन्यवाद। इस वक्त जहाँ हम खड़े वो घाटकुल पाड़ा नाम का मीरा भाईंदर का एरिया है। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में बस्ती में लोग रहते हैं।
अधिकतर यहाँ पे हिंदू समाज के लोग रहते हैं और स्थानीय कुछ मुस्लिम भी हैं और बड़े प्रेम और भाव से रहते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं यहाँ पे, उनका ना कोई मज़हब होता है, ना धर्म होता है, ना ईमान होता है। यहाँ पे एक घर है जिसके अंदर 10-15 मुस्लिम समुदाय के लड़के जो है वो रहते हैं। बस्ती वालों का कहना है कि आए दिन वो छेड़खानी करते हैं। इस बारे में भी शिकायत की लेकिन ध्यान नहीं दिया। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमारे एक कार्यकर्ता के साथ कुछ बातचीत हुई। उसका गुस्सा उन्होंने बाहर से 25-30 मुस्लिम लड़के लोग को बुला के इस तरह से दंगा फैलाने का काम किया है दिवाली के पवित्र दिन के अंदर, जिसकी हम निंदा करते, निषेध करते। हम सब जानते हैं कि शहर के अंदर शांति बनी रहे। दिवाली का त्यौहार है, भाऊ बीज आने वाला है, कल नया वर्ष है, बड़े उत्साहपूर्वक हो। लेकिन जिस तरह का वातावरण हुआ इस बस्ती के अंदर, सभी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि इस प्रकार की कार्रवाई कभी नहीं हुई, इस प्रकार की गड़बड़ कभी नहीं हुई। और जो लोगों ने किया है, पुलिस प्रशासन से बात की हमने, तो जो इस घर में लोग रहते थे वो इल्लीगल रहता। अब इल्लीगल की व्याख्या क्या है? जनरली पुलिस जब भाड़े की एनओसी रहती तो देखता है कि देने वाला कौन है और रहने वाला कौन है। रहने वाले अगर ऐसे लोग हैं जिसका ना आता है ना पता है कुछ है तो देती नहीं है, तो उस एनओसी नहीं ली, इसलिए उस दिशा में भी वो उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। और जिन लड़कों ने बाहर से आके दंगा फसाद करने का प्रयास किया उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करे, ऐसी पुलिस से भी अपील कर रहा हूँ। पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों को हमने पकड़ा है, हमारे पास सारे वीडियो फुटेज है, जो भी इसमें दोषी है सबको पकड़ा जाएगा, एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं फिर यहाँ के रहवासियों को कहना चाहूँगा कि हम सब आपके साथ में हैं। हमारा त्यौहार बड़ा ही महत्व का है, इसे मनाइए। जो हुआ है उसकी तो हम निंदा करते हैं, लेकिन भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इस दिशा में आने वाले समय में जो जो कदम उठाने वो कदम उठाएंगे। जो भी फालतू लोग यहाँ पे रहते हैं उसके ऊपर पुलिस भी कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मेहता जी एक मिनट, मेहता जी मामला लड़की को छेड़ने को लेकर के है, जिसे जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ ऑलरेडी FIR हो चुकी है, लेकिन 70 से 80 रिक्शा तोड़े जाना न्याय संगत है क्या? मैंने आपको क्या कहा कि बाहर से लोगों को आके यहाँ पे, आप जातीय रंग की बात नहीं है, कोई हिंदू ने आके मुस्लिम को और मुस्लिम ने हिंदू को नहीं मारा, 3 मुस्लिम लड़के थे। मैंने फिर कहा कि आपने मेरी बात की, यहाँ पे कई वर्षों से हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं और ऐसे कुछ लोग 3 लोग हैं जिनका ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना ईमान है, लेकिन मजहब से वो मुस्लिम है। बाहर के लोगों को लाके यहाँ पे उन्होंने दंगा फैलाने का काम किया, यहाँ की शांति को भंग करने का प्रयास किया और ऐसे भाव के अंदर कोई किसी को छोड़ने वाला नहीं है। और हम तो कहते हैं कि उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोग भविष्य में इस बस्ती में तो क्या इस शहर में भी नहीं रहे। सर, इधर बड़े पैमाने पे एक तो इलीगल बांधकाम, दूसरा ये है कि घरों में गांजा बिकता है, इस तरह का भी लोग यहाँ पे लगा रहे, लेकिन पुलिस की नजर से ये परे है, क्या कहेंगे सर? नहीं, अब तो छोड़िए। अब देखिए कि मैं फिर कहता हूँ कि हादसा उसका निमित्त बना है, जो गांजा बेचने वाला हो या आवारागर्दी करने वाले हो, इसके ऊपर पुलिस प्रशासन भी ध्यान देंगे, हम भी कार्यकर्ता ध्यान। मैं भी व्यक्तिगत यहाँ पे आने वाले समय में हमारी बहनों ने जो शिकायत की उस गली में रात को 12 बजे 1 बजे आके राउंड में, ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे जो भी लोग हैं उन्हें पुलिस खदेड़ निकालेगी, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ यहाँ। मेहता जी इसमें तो ये पूरे इस विवाद के ऊपर मंत्री और विधायक ने हमसे बात की, पूरी जानकारी दी, लेकिन जो यहाँ पर घटना घटी है वो उसका सच क्या है वो पुलिस इसकी पूरी तपास कर रही है और ये सच हम बहुत ही जल्द जब बाहर आएगा आपको आगे भी इसकी जानकारी समय समय पे देते रहेंगे। MB न्यूज़, मीरा भाईंदर।